नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं। और आपके 22 और 23 के एग्जाम आप जो भी दे रहे हैं, पटवारी का एग्जाम है, यूपीएसआई पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ बिहार एसआई पुलिस कांस्टेबल ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, इन सभी पेपरों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोग 50 प्रश्न सही कर पाएंगे, कम से कम 50 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता। आपको क्वेश्चंस ऐसे ही अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? तो तुंगभद्रा जो नदी है आपकी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की बात करेंगे तो इससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई आपकी प्रकाश वर्ष होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध पदार्थ में कोई भी अन्य पदार्थ मिला देंगे तो गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलनांक घट जाएगा उसका। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, राइट आंसर है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लसीकाणु। ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट या लसीकाणु कोशिका जो है ये प्रतिरक्षी पैदा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन ठोस नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका पारा या पादर, ऑप्शन नंबर डी जिसको Hg भी कहा जाता है, उसका सिंबल है, ये ठोस नहीं है। बाकी तीनों सोडियम पोटेशियम स्ट्रांसियम ठोस हैं, पारा ठोस नहीं है। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेज बीज वाली फसल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरा। यहाँ क्रसीफेरा लिखा है, इसको सही कर लेना, क्रूसीफेरा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्रूसीफेरा से संबंधित होती है, राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज राइट आंसर है। पाश्चर प्रसिद्ध है। तो जो पाश्चर है ये आपका रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रोगों की जर्म थ्योरी राइट आंसर हो जाएगा। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमरी क्या कहलाता है? तो जो एमरी है ये आपका अशुद्ध एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध एल्यूमिना एमरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? तो 1 मील में आपका 1.61 किलोमीटर होता है। 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता? तो ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख ग्रसनी। ऑप्शन नंबर बी मुख ग्रसनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर रज्जु किसमें होता है? तो स्वर रज्जु ये आपके गले में, कंठ में होता है। ऑप्शन नंबर बी कंठ में होता है स्वर रज्जु। निम्न में से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से अनुवांशिक रोग मतलब आपके पिता को है तो आपको भी हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर ये अनुवांशिकी रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मस्तिष्क ज्वर अनुवांशिकी रोग नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर ये गणना एवं तर्क पर आधारित है। कार्य पद्धति गणना एवं तर्क, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है आपका, यहाँ पर राइट कर देता हूं मैं, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए CH3OH ये मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो इथिलीन ये सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके मस्टर्ड गैस बनाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मस्टर्ड गैस राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन इनमें से क्या है? तो उत्तल लेंस के बारे में, यह बीच से मोटा होता है और यह किनारों पर पतला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ए और बी दोनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं उत्तल लेंस के बारे में। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष राइट आंसर हो जाएगा।
पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे और पेड़ के खाने तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस राइट आंसर है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैला हो तो उसे क्या कहा जाता है? वृहद क्षेत्र में फैला हो, जैसे कि कोरोना फैला था, तो पेंडेमिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेंडेमिक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल सकता है? तो गिरगिट में वर्ण की लवक होते हैं, इसके कारण वो रंग बदल सकता है। ऑप्शन नंबर सी हजारों की संख्या में वर्ण की लवक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किससे पीड़ित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे है बुलीमिया। बुलीमिया में हमें पता नहीं चलता कि हमारा पेट भर चुका है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को टेंडन जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी टेंडन के द्वारा अस्थि और पेशियां आपस में जुड़ी रहती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, तो विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता पूछा गया है। टीनियासिस ये विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ऊपर के तीनों विषाणु रोग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो पराश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ सुन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चमगादड़ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता, घुलता नहीं है पूछा गया है? तो विटामिन सी ये वसा में नहीं घुलता, बाकी ए डी और के ये घुल जाते हैं। विटामिन सी वसा में नहीं घुलता, बी और सी वसा में नहीं घुलते, याद रखना। विटामिन बी भी नहीं घुलता और सी भी। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का भाग है, तो कार्बोहाइड्रेट का भाग आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये तीनों है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं। निम्न में से कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरे के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? तो सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। कमेंट करके बताइए जल का घनत्व सबसे अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल का घनत्व सबसे अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? कमेंट करके बताइए। निम्न में से श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो श्वसन को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लांगेटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है, चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर केवल 20 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 20 न्यूटन। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1972 में भारत में पिन कोड की शुरुआत हो चुकी थी। महेंद्रगिरी स्थान का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो महेंद्रगिरी का संबंध है आपका तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से संबंधित है महेंद्रगिरी। फाइकस वेथालेंसिस जो कि भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है, निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है आपका बरगद। ऑप्शन नंबर डी बरगद राइट आंसर हो जाएगा। थालघाट नामक दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच के संपर्क मार्ग पर स्थित है? तो थालघाट स्थित है नासिक और मुंबई के संपर्क मार्ग पर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है? तो नाइट्रोजन गैस 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई राइट आंसर है। एटना तथा स्टाम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो एटना और स्टाम्बोली ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं ये आपके इटली में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इटली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है, निम्न में से किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो था ये आपका जर्मनी का निवासी था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मृत्यु के समय उनकी आयु क्या थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय जो आयु थी वो थी 53 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 53 वर्ष की आयु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो टोक्यो जापान की राजधानी, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष यान में की गई थी? तो सबसे पहली जो अंतरिक्ष यात्रा की गई थी वॉस्टोक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वॉस्टोक फर्स्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल रचना कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो खोपड़ी में जो कपाल की रचना है ये 8 अस्थियों से मिलकर बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भाग राइट आंसर हो जाएगा। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ये आपका झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? सबसे पहला कागज का कारखाना ट्रंकवार में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ट्रंकवार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रडार का प्रयोग होता है पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो पानी में बर्फ का आपका 90% भाग डूबा रहता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी 90% भाग डूबा रहता है राइट आंसर हो जाएगा। तरल के प्रवाह को किससे मापते हैं? तो तरल के प्रवाह को बेंचुरीमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेंचुरीमीटर राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक काम में लेते हैं? तो चिकित्सक के द्वारा दाब का टॉर मीटर यूज किया जाता है। चिकित्सक के द्वारा टॉर, ऑप्शन नंबर डी टॉर राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो राइट आंसर हो जाए संक्षारक आपका है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ZnO जिंक ऑक्साइड संक्षारक है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन जो है कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन एक अधातु है राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ये आपकी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां पर कोई कथन गलत दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है। तो O2 का उपयोग नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत हो जाएगा। O2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण क्या है? तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए CO गैस के कारण मृत्यु हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कुशलता पूर्वक क्लोरेला परिवर्तित कर देगा। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? तो अचानक रुकेगा तो क्या होगा? यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाएगा, लेकिन ऊपरी भाग जो है जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अचानक यात्री आगे की ओर गिर जाएगा। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चारकोल जो रहेगा इसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव में आपका संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगे संबंधित नहीं है माइक्रोवेव ओवन से, बाकी तीनों चीजें संबंधित हैं। वेग मापी मतलब टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है घूर्णन मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी घूर्णन मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। घरेलू विद्युत युक्तियों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे? तो घरेलू विद्युत युक्तियों को आपका ऐसे संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर बी एक समान वोल्टता प्राप्त हो सके, ऐसे संयोजित किया जाता है। और जब एक ठोस
पिंड को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। इस ह्रास का कारण क्या होता है? तो जैसे ही आप किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाओगे तो वह हल्का हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जितना वो पानी हटाएगा उतना उसके भार में ह्रास होगा।